तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है ड्रैगन राजा की सीजन 2 के एपिसोड 6 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पर हमारा चूजियांग हमारे मिंगफे को वही कहीं लेकर जा रहा होता है। वही मिंगफे भी लाइक, वैसे भाई जिस चीज को हम लोग ढूंढने के लिए आए थे, क्या वो चीज हम लोगों को मिल गई। वही जियांग भी लाइक, हाँ वो चीज मिल भी गई है। एंड मैंने वही कुछ बंदों को कहकर वही कैसल कॉलेज की तरफ उसे भिजवा भी दिया है, जो कि सच में काफी ज्यादा ट्रस्टेड बंदे, आई मीन वो स्पेशल फोर्स के बंदे हैं। वही मिंगफे भी लाइक, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। वही चूजियांग बोलता है, वेल अभी के लिए हम लोग वही मेरे घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि भाई मैं अपने पासपोर्ट को अपने घर पर ही भूल चुका हूँ। एंड भाई क्या तुम भूल गए हम लोगों की भाई मिडनाइट की फ्लाइट भी तो है, हम लोगों को कैसल कॉलेज के लिए निकलना है। वही मिंगफे भी लाइक, हाँ आपने एकदम सही कहा, पर मेरे पासपोर्ट का क्या होएगा। वही जियांग भी लाइक, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ बंदों से कहकर तुम्हारे सामान को पहले ही वही एयरपोर्ट तक पहुंचवा दिया है, तुम्हारा सामान तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। वही इस चीज से मिंगफे को भी खुशी होती है। वही अब ये लोग चूजियांग के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ चूजियांग वही मिंगफे को गड्डी से उतारते हुए बोलता है, वेल तुम्हें थोड़ी देर यहीं पर वेट करना पड़ेगा, मैं अभी जल्दी लेकर आता हूँ। वही मिंगफे भी लाइक, वेल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपकी इंजरीज तो काफी तेजी से हील हो रही हैं। वही चूजियांग भी लाइक, कि मेरी ब्लड रेंज का कमाल है, जो कि मेरी रीजनरेशन स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर देती है। वही मिंगफे भी लाइक, क्या ब्लड रेंज, आखिर ये क्या होता है। वही चूजियांग बोलता है, ये काफी तगड़ी सी टेक्निक है, जो कि कुछ समय के लिए तुम्हारी पावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, आई मीन तुम्हारी ब्लड लाइन को भाई तुम्हारी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन से एकदम इनहेंस कर देती है, जिससे कि तुम्हारे अंदर कुछ टाइम के लिए एकदम ड्रैगन्स की पावर आ जाती है। लेकिन हालांकि ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो कि भाई इस टेक्निक को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। हमें देखने मिलता है इस चीज से भाई हमारे मिंगफे को भी काफी कुछ जानने को मिलता है, एंड वो इसके लिए शुक्रिया भी करता है। एंड हमें देखने मिलता है अब चूजियांग भी अंदर जा चुका होता है। वही मिंगफे अपने मन ही मन बोल रहा होता है, भाई तुम्हारी बाहरी चोटें तो एकदम ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि भाई तुम अंदर से काफी ज्यादा थके हुए हो। वही वो अब अपने मोबाइल वगैरह को चेक करने लगता है, जहाँ वो कुछ खाने पीने के बारे में सर्च कर रहा होता है, लेकिन हमें देखने मिलता है उसे कुछ भी बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से भाई वो खुद ही वही कुछ ढूंढने वगैरह के लिए वहां से कल्टी मार चुका होता है। वही हम जियांग को देखते हैं, वही वो भी घर आ चुका होता है। एंड हमें देखने को मिलता है जैसे ही वो अपने घर में घुसता है, लिविंग रूम में ही उसकी मॉम भाई सोफे पर ही सो चुकी होती है। एंड वो अपनी मॉम को चद्दर उड़ाकर भाई तुरंत ही अपने कमरे में चला चुका होता है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे देखा जाए तो मेरी ऊपरी चोटें काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं, लेकिन भाई लड़ाई के दौरान एक कांच का टुकड़ा मेरे पेट में घुस गया था, एंड मुझे इसे निकालने के लिए भाई थोड़ा तो दर्द झेलनी पड़ेगा। ये बोलते वो तुरंत ही उस कांच के टुकड़े को अपने पेट से निकाल लेता है एंड अपनी मल्लम पट्टी करने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा ब्लड का एक ड्रॉप भी वही काफी ज्यादा कोरोसिव है, एंड इसी वजह से मैं इसका एक ड्रॉप भी वही जमीन पर गिरने नहीं दे सकता। हमें देखने मिलता है वो ये काम काफी ज्यादा सावधानी से कर रहा होता है, एंड जैसे ही इसका ये काम निपट जाता है वो तुरंत ही वही बाहर की तरफ आता है। एंड अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे देखा जाए तो इस घर के लिए वही मैं काफी ज्यादा बढ़िया बच्चा हूँ, आई मीन मैं स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ, पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ, मेरा बिहेव भी दूसरों के प्रति काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड बात की जाए तो मेरे परिवार वालों को मुझ पर सच में काफी ज्यादा फख्र है, लेकिन क्या हो अगर उन्हें मेरी दूसरी पर्सनैलिटी का पता चले, तो मुझे लगता है उन्हें मेरे पे काफी ज्यादा अफसोस होगा कि भाई उन्होंने आखिर किस टाइप के मॉन्स्टर को पाल लिया है। हमें देखने को मिलता है ये सब सोचते हुए उसने अपने पासपोर्ट को भी ले लिया होता है, एंड भाई वो बाहर की तरफ आ चुका होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसकी मॉम वही अभी भी वही करवटें ही बदल रही होती है, एंड इसी वजह से भाई जियांग को भी अपनी मॉम की चिंता होने लगती है। इसी वजह से वो उनके बाजू में एक तकिया लगा देता है। हमें देखने को मिलता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है भाई इस बार मुझे बिना अलविदा के ही जाना पड़ेगा, मेरी मॉम भी एकदम ऐसी ही है, एकदम बेहोश होकर सोती है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर आंटी टोंग नाम की एक लेडी आ जाती है, जो कि भाई हमारे चूजियांग की फैमिली की एक मेड होती है। एंड वो बोल रही होती है, तो मास्टर चूजियांग वेल आप जा रहे हो। वही जियांग भी लाइक, हाँ मेरी मिडनाइट की एक फ्लाइट है एंड इसी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। वही मेड भी लाइक, अगर ऐसी बात थी तो आप अपने पेरेंट्स को ये चीज पहले भी तो बता सकते थे, आप लोग साथ में डिनर कर सकते थे, एंड आपको वही ड्राइवर से कहकर वही एयरपोर्ट तक छुड़वाया भी जा सकता था। वही चूजियांग भी लाइक, मैंने अपने डैड को कल ही बता दिया था, लेकिन भाई वो किसी बिजनेस के सिलसिले में आज व्यस्त है एंड इसी वजह से भाई वो यहाँ नहीं आ सकते। वही मेड भी लाइक को अब याद आया, हाँ दरअसल वो किसी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहे हैं एंड आज वो उन्हीं के साथ डिनर करेंगे। वही जियांग भी लाइक, मैंने कहा था ना, वेल बात की जाए मेरी मॉम की, प्लीज कोशिश किया करो कि भाई वो लिविंग रूम में ना सोया करें, भाई उन्हें ठंड भी लग सकती है। भाई मेड भी लाइक, वेल मैं क्या ही करूं, दरअसल आज वो तुम्हारे लिए
वही कुछ बना रही थी किचन में एंड अचानक से नोटिस किया हमने कि भाई सिरका खत्म हो चुका है। इसी वजह से उन्होंने मेरे को सिरका लाने के लिए बाहर भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई वही मैंने देखा कि भाई मालकिन तो सो चुकी हैं। वही जियांग भी लाइक क्या मेरी मॉम मेरे लिए कुछ बना रही थी हमें देखने को मिलता है। वो तुरंत ही भागते भागते किचन की तरफ जाता है जहाँ पर वहाँ की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड गैस भी अभी बंद नहीं होती है एंड जो वो बना रही होती है वो भी एकदम जल सा चुका होता है। हमें देखने को मिलता है चू जियांग तुरंत ही सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेता है एंड वो बोलता है वेल आखिर मेरी मॉम क्या बना रही थी। वही आंटी टोंग बोलती है वेल शायद से वो डम्पलिंग्स बना रही थी तुम्हारे लिए। दरअसल तुम एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे ना तो उन्हें चिंता थी कि आखिर तुम रास्ते में खाओगे क्या। हमें देखने को मिलता है चू जियांग को भी अपनी मॉम के एफर्ट्स पर थोड़ी खुशी होती है एंड वो अपनी मॉम के एफर्ट को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसी वजह से वो जले हुए डम्पलिंग के एक टुकड़े को उठाकर खा लेता है एंड वो बोलता है आंटी टोंग भाई ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से जल चुका है एंड मुझे लगता है ये खाने लायक बचा नहीं है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आपको इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है आंटी टोंग तो इसी चीज से काफी ज्यादा खुश होती हैं कि भाई मिस्टर चू जियांग अपने मॉम के एफर्ट्स का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। वही चू जियांग बोलता है आंटी टोंग वही आप भूली तो नहीं है ना मेरी मॉम को हर शाम वही एक गिलास दूध एक चम्मच शक्कर डालकर देना है, ये भूलना नहीं है आपको। दरअसल इससे उन्हें अच्छी नींद आ देती है। वहीं आंटी टोंग भी लायक आप ये हमेशा ही कहते हैं एंड मैं हमेशा ही ये चीज़ करती हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही इस चीज़ का ख्याल रखूंगी। वही हमें देखने को मिलता है अब चू जियांग निकलने के लिए तैयार होता है। वही आंटी टोंग बोलती है आप अपनी मॉम को वही बाय बाय नहीं बोलेंगे। वही चू जियांग भी लायक ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मेरी मॉम मेरे को एक काफ़ी तगड़ी सी जप्पी देंगी एंड एक काफ़ी तगड़ा सा किस भी देंगी एंड मैं ये चीज़ नहीं चाहता। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो वहाँ से कल्टी मार चुका होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें सीजर गात्सो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बंदे से बोल रहा होता है वेल प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया है, क्या सभी बंदे आ चुके हैं। वही वो बंदा भी लायक हाँ आखिरी वाला भी आ चुका है। वहीं चू जियांग भी लायक क्या आखिरी वाला। वेल बोर्ड मीटिंग में वही टोटल 7 मेंबर्स हैं एंड आखिरी वाला तो कभी भी मीटिंग को अटेंड करते ही नहीं है ना। वही दूसरा बंदा बोलता है हाँ आपने एकदम सही कहा, उस बंदे ने आज तक वही कभी भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया एंड हम नहीं जानते कि आखिर वो बंदा कौन है और आखिर उसका नाम क्या है। वेल उसकी पहचान सच में एकदम सीक्रेट है। वहीं चू जियांग भी लायक सच में देखा जाए तो वो लोग भाई कॉलेज पर कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च करते हैं। लेकिन बात की जाए अपनी अथॉरिटी की तो उन्होंने आज तक अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं वो दूसरा बंदा बोलता है वेल उन बंदों ने आज तक कॉलेज पर जितना भी पैसा खर्च किया है वो सिर्फ पैसे ही नहीं किया है। दरअसल वो आज जिस भी मुकाम तक पहुंचे हैं वो सिर्फ ड्रैगन ब्लड की वजह से। एंड बात की जाए उनके टारगेटेड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उनके टारगेट काफ़ी ज़्यादा आगे तक हैं। वहीं सीजर विलाय को ऐसा क्या वैसे बात की जाए तो क्या इन लोगों के कनेक्शन वही काउंसिल ऑफ एल्डर के साथ भी हैं, क्या ये लोग भी उनके मेंबर हैं। वहीं दूसरा बंदा भी लायक काउंसिल ऑफ एल्डर्स ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है एंड बात की जाए तो इनके बंदों के बारे में भी कोई भी नहीं जानता। और बात की जाए हमारे भाई बोर्ड मेंबर्स की तो ये लोग विजिबल एंड मुझे नहीं लगता ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे। एंड बात की जाए प्रिंसिपल की तो उसको भी इस भाई बोर्ड के मेंबर्स लोग ही चुनते हैं। वहीं सीधा विलाय को ऐसा क्या तो क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं या फिर बोले तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है। वही हमारा वो दूसरा बंदा विलायक नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन कैसी है। भाई दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वहीं सीधा विलायक हो ऐसा क्या तो अभी के लिए क्या मेरे को वेट करना पड़ेगा बुलाए जाने का। वहीं दूसरा बंदा विलायक शायद आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि अभी के लिए काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर वही बोर्ड के मेंबर्स की बात चल रही है। वहीं देखने को मिलता है सीधा विलायक को काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर में बोर्ड मीटिंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही प्रिंसिपल के अलावा अभी भी और भी बंदे होते हैं जहाँ पर अभी भी 2 सीटें खाली होती हैं जो कि ऑफकोर्स एक सीट सीधा की होगी एंड एक सीट वही आखिरी बंदे की होगी जो कि कभी भी मीटिंग को अटेंड नहीं करता। हमें देखने को मिलता है भाई प्रिंसिपल आंजो फाइनली इस मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है कि क्या ब्रोंज रिपोर्ट तैयार है। एंड ये इस ओल्ड मैन ने पूछा होता है जिसका कि नाम भाई फ्रोस्ट होता है एंड ये भी भाई इस बोर्ड का एक मेंबर होता है। हमें देखने को मिलता है तभी हमारा आंजो बोलता है ऑफ कोर्स एंड ये रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने ही है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये सभी अपनी रिपोर्ट्स को देखते हैं ये एकदम हिल पड़े होते हैं कि क्या ये सच है, मतलब क्या ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम डेर हो चुका है। वहीं आंजो भी लाइक ऑफ कोर्स, लेकिन हमें देखने को मिलता है फ्रोस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि भाई क्या किसी ने भी इस चीज को वेरीफाई किया है, आखिर सबूत कहाँ है। वहीं आंजू बोलता है सबूत ये है एंड ये बोलते हुए वो एक छोटे से बक्से को वही एक टेबल पर रख देता है एंड हमें देखने को मिलता है सभी बंदे बोलते हैं क्या सच में यही सबूत है। भाई आंजू भी लायक आप लोग बेझिझक इसको खोल कर देख सकते हो एंड जैसे ही बंदे लोग इसको खोल कर देखते हैं ये लोग एकदम हिल पड़े होते हैं क्योंकि अंदर एक स्टोन होता है जो कि काफी ज्यादा रेयर माना जाता है एंड इस स्टोन का नाम फिलोसोफर स्टोन होता है जिसको कि अल्केमी में काफी तगड़े तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है अभी भी ज्यादातर बंदे इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि ये फिलोसोफर स्टोन काफी ज्यादा
रह रहे, लेकिन भाई ये चीज ये साबित नहीं करता कि भाई इससे ड्रैगन एम्परर ढेर हो चुका है। वहीं हमारा आंजू बोलता है वेल मैं तुम लोगों की बात समझ सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि भाई इस चीज को मिस चार्लोटे क्यों नहीं हैंडल करती, क्योंकि उन्हें एल्केमी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। क्या आप इस स्टोन को देख सकती हैं? हमें देखने मिलता है मिस चार्लोटे जैसे ही इस स्टोन को देखती हैं वो एकदम हिल पड़ती हैं। वो बोलती हैं वेल ये फिलोसोफर स्टोन जैसा दिख भले रहा है, लेकिन भाई ये फिलोसोफर स्टोन नहीं है, क्योंकि भाई बात की जाए फिलोसोफर स्टोन के अंदर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ही डार्क हो जाता है। एंड बात की जाए इसकी तो इसको एक प्योर फायर एलिमेंट द्वारा रिफाइन किया गया। एंड बात की जाए इसकी तो ये अभी के लिए एक अलग ही सब्सटेंस बन चुका है। वहीं दूसरी लेडी बोलती है क्या तुम मुझे भाई इस बारे में एकदम क्लियर वे में समझा सकती हो? वहीं वो लेडी बोलती है ऑफ कोर्स। देखो अर्थ वाटर विंड एंड फायर इन चारों ही एलिमेंट को रिफाइन करने के लिए ड्रैगन किंग की बोन्स का इस्तेमाल करना ये सच में काफी अजीब तरीका है। एंड मुझे लगता है इस चीज का इस्तेमाल भाई इस अजीब से सब्सटेंस में किया गया है। वेल अभी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई वास्तव में ड्रैगन किंग ब्रोंज एंड फ्लेम ढेर हो चुका है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है तो इसका मतलब वास्तव में ड्रैगन किंग नॉर्थन वास्तव में ढेर हो चुका है। वहीं हमारे प्रिंसिपल उसकी बात को करेक्ट करते हुए बोलते हैं वेल इस चीज को भी साइड में रखते हैं, लेकिन भाई ये जो सब्सटेंस अभी तुम अपने हाथ में पकड़े हुए इसमें भाई उसके भाई कॉन्स्टेंटाइन की बोन्स का यूज किया गया है। अभी फ्रोस्ट बोलते हैं तो आंजू तुम कहना चाहते हो कि वास्तव में वही कॉन्स्टेंटाइन पूरी तरीके से ढेर हो चुका है एंड वो दोबारा से रिजरेक्ट नहीं होगा। वहीं आंजू भी बोलते हैं देखो मैं ये चीज काफी अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग ड्रैगन एम्परर की रिजनरेशन के बारे में काफी अच्छे से जानना चाहते हैं, लेकिन मैं बात करूँ अभी के लिए मैं आपको ये चीज शेयर नहीं कर सकता एंड इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन हाँ मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जब एक ड्रैगन एम्परर भाई ढेर हो जाता है तो भाई उसके बोन्स एंड उसके काफी सारे पार्ट्स को हम लोग एक मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं एंड ये सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। वहीं फ्रोस्ट भी अभी भी जो कि आंजो को नीचा सा दिखा रहा होता है वो बोलता है वेल तो तुम कहना चाहते हो ये तुम्हारे रिसर्च का नतीजा है। वेल आखिर मैं इस पर भरोसा कैसे करूं? वहीं आंजो भी लायक मैं जानता ही था कि तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, इसी वजह से मिस चार्लोटे क्या आप इन सभी को भरोसा दिलाने में मेरी मदद करेंगी? वहीं चार्लोटे दोबारा से उस क्रिस्टल को वही घूर घूर कर देखने लगते हैं एंड वो बोलती है वेल आंजो एकदम सही बोल रहा है एंड मेरे मुताबिक कॉन्स्टेंटाइन पूरी तरीके से ढेर हो चुका है। एंड हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर और इस कंफर्मेशन को सुनकर सभी बंदे एकदम खुश हो चुके होते हैं एंड आंजो के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि सच में तुमने तो काफी बढ़िया कर दिखाया बे। वहीं एक हेड वाली लेडी बोलती है वैसे आंजो तो तुमने फाइनली वही ड्रैगन एम्परर को ढेर करने वाले तरीकों को खोज निकाला है, लेकिन क्या ये बाकी ड्रैगन एम्परर्स पर भी काम करता है? वहीं आंजो भी लाइक ऑफ कोर्स, लेकिन ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। वहीं चार्लोटी बोलती है तो मैंने देखा था कि भाई ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम एंड उसका भाई कॉन्स्टेंटाइन ये एक ट्विंस का पेयर था एंड क्या है बाकी के ड्रैगन एम्परर का भी ट्विंस का पेयर ही होएगा? वहीं अंजू भी लायक हाँ ऐसा हो सकता है, हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। तभी फ्रोस्ट बोलता है वैसे अंजू आखिर कॉन्स्टेंटाइन के रिमेन्स कहाँ रखे हुए हैं? वहीं अंजू भी बोलता है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो एकदम सिक्योर जगह पर रखे हुए हैं। वहीं फ्रोस्ट बोलता है सिक्योर? क्या तुम ये अपनी तरीके से सिक्योर बोल रहे हो या हमारी तरीके से? वहीं अंजू भी समझ चुका होता है ये बड़ा भाई इस तरीके से नहीं मानने वाला, इसी वजह से वो बोलता है वेल मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जहाँ पर भी वो रिमेन्स रखे हुए हैं उस जगह पर सिर्फ 2 ही बंदे जा सकते हैं। वहीं फ्रोस्ट भी लाइक हो तो सिर्फ 2 ही बंदे जा सकते हो, मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो 2 बंदे कौन है? वहीं अंजू भी लाइक ऑफ कोर्स एक बंदा तो मैं हूँ और एक बंदा वो जिसने की उस जगह को बनाया है। वहीं हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर भाई फ्रोस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। ओ तो तुम ये कहना चाहते हो कि भाई उस जगह को सिर्फ तुम ही एक्सेस कर सकते हो एंड एक बंदा और जिसको कि तुम जानते हो? सच में ये काफी ज्यादा गलत बात है, तुम्हें वो कॉन्स्टेंटाइन के रिमेन्स हमें दे देने चाहिए क्योंकि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम भी हमारे द्वारा हायर किए गए हो, समझ में आ? वहीं अंजू भी लाइक पर अगर आप लोगों ने मैंने हायर किया तो मैंने भी तो अपना काम बढ़िया से किया, मतलब कि मैंने कॉलेज को काफी अच्छे से मैनेज किया। लेकिन हमें देखने मिलता है फ्रोस्ट इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता एंड वो बस अंजू पर दबाए बनाया जा रहा होता है एंड हमें देखने मिलता है आप काफी सारे बंदे एक दूसरे से झड़प करने लगते हैं एंड कुछ तो अंजू के खिलाफ होते हैं एंड कुछ अंजू के साइड होते हैं कि भाई अभी के लिए इन बातों का समय नहीं है, अभी के लिए हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं एंड भाई आप लोग टॉपिक से काहे को भटक रहे हो बे? वहीं अंजू भी बोलता है हो लेकिन क्या मुझे को बताओगे कि भाई आपकी गात्सो फैमिली भाई इन रिमेन्स का क्या करेगी मिस्टर फ्रोस्ट? हमें पता चलता है भाई मिस्टर फ्रोस्ट भाई सीजर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं हमें देखने मिलता है भाई इस चीज से फ्रोस्ट भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं कि आखिर तुम मेरी गात्सो फैमिली को इसमें बीच में क्यों ला रहे हो? मैं ये सिर्फ भाई हमारे बोर्ड की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमें देखने मिलता है तभी अंजू भी बोल पड़ते हैं वेल देखो तुम मुझे बोर्ड के मेंबर के मुताबिक यहाँ से निकाल तो सकते हो, लेकिन भाई
मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें भाई कॉन्स्टेंटाइन के रीमेक्स नहीं देने वाला। तुम्हें समझ में आ मैं देखने मिलता है। अब इस चीज से तो और भी ज्यादा झड़प होने लगती है एंड भाई एक दूसरे के बारे में एक दूसरे काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं एंड देखते ही देखते बंदों के बीच भाई दो अलग ही फैक्शन बन चुकी होती हैं, जो कि भाई कुछ फ्रोस्ट को पसंद कर रही होती हैं, कुछ आंजू को पसंद कर रही होती है। लेकिन तभी देखने मिलता है आंजू तो भाई काफी ज्यादा रिलैक्स होकर भाई टेबल का एकदम तबला बजा देता है। आई मीन भाई वास्तव में एकदम टेबल पर तबला सा बजाने लगता है एंड बोलता है वेल लगता है भाई तुम लोगों की डिबेट किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचने वाली, इसी वजह से अभी के लिए इस बात को यही खत्म करते हैं। लेकिन भाई एक बात तो तुम लोग भी जानते हो कि तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बढ़िया रिप्लेसमेंट है ही नहीं। क्या मैं गलत हूँ? वही देखने मिलता है इस चीज को। भाई चार लोटे भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं? तुम एकदम सही हो। और अभी हमारे पास वास्तव में तुमसे बढ़िया कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एंड तुम्हारे पास तो सभी स्टूडेंट एंड एक्सिक्यूशन ब्यूरो के एलाइट्स का भी सपोर्ट है। हमें देखने मिलता है तभी फ्रोस्ट भी अब बोलने लगता है तो आंजू तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले ना। बस मैं तुम्हें अभी भी सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हें भाई ड्रैगन बोन्स की ओनरशिप से भाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें देखने मिलता है भाई आंजू तो मानने वाले नहीं होते एंड ये चीज फ्रोस्ट भी जानता होता है, इसी वजह से वो अपने पास से एक लेटर निकालने लगता है, जो कि बोलता है ये लेटर तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एंड ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स की तरफ से है। लेकिन तभी देखने मिलता है आंजू तो भाई इस चीज को भी काफी ज्यादा हल्के में ले रहा होता है कि ओह क्या मेरे लिए लव लेटर आया? वहीं देखने मिलता है फ्रोस्ट भी समझ चुका होता है, लगता है ये अभी भी सीरियस नहीं हुआ है, इसी वजह से वो उस लेटर को रखते हुए बोलते हैं लगता है भाई इसे देने का सही समय नहीं आया। वहीं अंजू भी बोलता है लगता है मुझे उस समय तक का इंतजार करना पड़ेगा। तभी वो आगे बोलते हैं तो चलो भाई अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है नाइवेलंजी प्लान के लिए भाई कैंडिडेट का सिलेक्शन एंड इसके लिए हमें देखने मिलता है यहाँ पर वही सीजर को बुलाया जाता है, जहाँ पर सीजर आ भी चुका होता है। अंजू इसके बारे में बताते हैं इससे मिलो ये है सीजर गात्सो एंड बात की जाए तो इसका जीपीए वही 2.7 है। हालांकि ये थोड़ा कम है, लेकिन सच में ये बंदा काफी ज्यादा अमेजिंग है। हाल ही में ये स्टूडेंट काउंसिल का दोबारा से प्रेसिडेंट बना एंड बात की जाए तो ये काफी ज्यादा तगड़ा बंदा है एंड लेकिन अभी के लिए बस आप लोग इतना जानो कि इसने भाई ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम को हराया है। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर सभी बंदे उसकी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं आंजो वांगी बोलते हैं वैसे सीजर मुझे माफ करना, मैं यहाँ मौजूद बंदों के तुम्हें नाम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो जानते ही हो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली का एक बंदा बैठा हुआ है, तो भाई अभी के लिए उससे ही काम चला लो। वहीं सीजर भी लाइक मेरी फैमिली का एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे इसी वजह से बुलाया गया है, मुझे वो चीज बताओ जिस वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है। वही प्रिंसिपल भी बोलते हैं हो मैन टॉपिक पर आना चाहते हो, चलो ठीक है। फ्रोस्ट बोलते हैं मैन टॉपिक ये है कि भाई हम लोग नाइवेलंजी वही प्लान के लिए डिस्कस कर रहे हैं। वही सीजर भी लाइक क्या नाइवेलंजी? वही नॉर्स मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग भाई ये लैंड ऑफ द डेथ है ना। वही हमें देखने मिलता है तभी हमारे आंजू बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं हम लोग तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई तुम जब अब एक ड्रैगन एम्परर का सामना कर चुके हो तो तुमने उस टाइम क्या फील किया था? वहीं सीजर अपनी फीलिंग्स को बताने लगता है उस टाइम की फीलिंग ये थी कि भाई मेरे अंदर की हड्डियां तक कांप रही थी, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ डांडिया सी खेल रही थी। देखा जाए तो सच में उस टाइम का एहसास सच में रूह कपा देने वाला था। वहीं आंजो भी लाइक मुझे लगा ही था यही होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम ड्रैगन एम्परर का सामना कर चुके हो, उसे हरा भी चुके हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तुमसे ज्यादा कैपेबल कोई भी नहीं है। वहीं सीजर भी लाइक यार बातों को घुमाओ मत, मुझे बस इतना बताओ कि भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वहीं आंजू भी बोलते हैं अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सीजर भाई हमारे कैसल कॉलेज को अभी एलाइट्स के भी एलाइट्स एंड हीरोज के भी हीरोज की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वही सीजर भी लाइक क्या क्रिटिकल सिचुएशन? वही अंजू भी लाइक हाँ दरअसल मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो एक ड्रैगन एम्परर तो ढेर हो चुका है, लेकिन भाई अभी भी 3 ड्रैगन एम्परर जल्द ही जागने वाले हैं एंड बात की जाए तो साथ ही साथ वही ब्लैक ड्रैगन भी जल्द ही जागने वाला है। इसी वजह से हम लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड बात की जाए तो भाई हमें लोगों को जल्द से जल्द काफी तगड़े तगड़े जर्नल्स एंड काफी तगड़े तगड़े बेहतरीन हीरोज की जरूरत है एंड इसी वजह से हम चाहते हैं कि भाई तुम उन्हें ट्रेन करो। लेकिन हमें देखने मिलता है सीजर साफ साफ इस चीज के लिए मना कर देता है कि भाई अगर तुम इस चीज के लिए भाई चूजियां को काय को नहीं चुनते बे, भाई वो भी तो इसके लिए बढ़िया है। वहीं अंजू भी बोलते हैं वो बढ़िया तो है, लेकिन फाइटिंग में एंड बात की जाए दिमाग चलाने में तो भाई उससे बेटर तो तुम ही हो। वहीं सीजर भी लाइक तो फिर तुम लूमिंग फैको क्यों नहीं चुनते, वो भी तो एक ऐसा रंग बंदा है। वहीं अंजू भी लाइक उसको एस रैंक मैंने बनाया एंड बात की जाए तो अभी भी काफी सारे बंदे हैं जो कि इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन बात की जाए तो कारण ये नहीं है उसको बनाने का, दरअसल वो एक बिगनर एंड अभी भी उसे काफी कुछ सीखना है। लेकिन हमें देखने मिलता है सीजर अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता कि मैं अपने प्रीशियस टाइम को भाई इन फालतू कामों में भाई घुसना नहीं चाहता। लेकिन तभी देखने मिलता है उसके अंकल बोलते हैं बात की जाए तो भाई इस चीज से तुम्हारी भी ट्रेनिंग होगी। देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वही अपने अंदर काफी सारी यानलिंग्स को कैरी कर सकती है, जिससे कि तुम वही एक ड्रैगन एम्परर को भी हरा सकते हो। वहीं सीजर भी लाइक क्या सच में ऐसा हो सकता है? वहीं हमारे आंजो भी बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। वहीं फ्रोस्ट भी बोलते हैं हाँ दरअसल काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने वही ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका पहले ही ढूंढ निकाला है। वहीं हमारे आंजो भी बोले होते हैं और तो और
भाई यहाँ बात एबिलिटीज़ की नहीं हो रही है, यहाँ बात नॉलेज की और लीडरशिप की हो रही है। एंड मुझे लगता है इसके लिए तुम ही एकदम परफेक्ट रहोगे। लेकिन हमें देखना पड़ता है तभी हमारा सीधे बोल पड़ता है अंकल फ्रोस्ट, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में सबसे करीबी इंसान को खोया है? ओह, मैं तो भूल ही गया, आप ऐसा आखिर कैसे ही करोगे? वेल, आप इन सभी लफड़ों के चक्कर में पड़कर वही अपने सबसे करीबी इंसान को तो भूल ही चुके हो ना। हमें देखना मिलता है ये बोलते हुए वहाँ से खड़ा होने लगता है एंड वहाँ से जाने लगता है कि वेल, मुझे लगता है मुझे इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए एंड मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें देखना मिलता है ये बोलते हुए वहाँ से कल्टी मार चुका होता है। वही हमें देखना मिलता है लूमिंग फे की तरफ का सीन, जहाँ लोगों की ट्रिप वही स्टार्ट ही होने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं भाई लूमिंग फे को, जहाँ उसने कुछ हैमबर्गर्स एंड कुछ फास्ट फूड वगैरह खरीद लिए होते हैं। वहीं जैसी चूजियांग इससे पूछता है, वही लूमिंग फे बताता है दरअसल मिशन के दौरान वही मुझे लगा कि तुमने कुछ डिनर वगैरह नहीं किया होगा, इसी वजह से मैंने ये खरीद लिया। वहीं अब चूजियांग भी इस चीज को सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है एंड वो लूमिंग फे का शुक्रिया करता है एंड लास्ट टाइम भाई अपने घर की तरफ देखता है। लेकिन हम भाई चूजियांग की मॉम को देखते हैं, जो भले ही सो रही होती है लेकिन फिर भी अभी भी उन्हें चूजियांग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि बेटा मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हारी ट्रिप सेफ रहे। सच में यार, माँ तो माँ ही होती है एंड ये अपने बच्चों की चिंता करना कभी भी नहीं छोड़ते एंड इनका प्यार भी नसीब वालों को ही मिलता है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक प्यार सा लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।